तो चलिए शुरुआत करते हैं जनहित में और सबसे पहले लेकर चलते हैं महाराष्ट्र, जहां सरकार किसकी बननी है इस पर तो कल ही कंफ्यूजन खत्म हो गया था। सस्पेंस बस इस बात पर है सीएम कौन बनेगा। एक बार फिर एकनाथ शिंदे या फिर देवाभाऊ यानी कि देवेंद्र फडणवीस को मिलेगा मौका। सबसे पहले आपको अपडेट दे दें कि महाराष्ट्र में नई सरकार की शपथ कोई जरूरी नहीं है कि 26 तारीख तक हो। नई सरकार 30 नवंबर तक भी बन सकती है। राज्यपाल के लिए 26 तारीख की ही कोई भी संवैधानिक बाध्यता नहीं है। सूत्रों के मुताबिक वो कानूनविदों से राय ले चुके हैं। पहले भी मिसालें रही हैं कि विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के 11 दिन बाद भी सरकार का गठन हुआ है, यानी महायुति की तीनों पार्टियों के पास कैबिनेट तय करने का भरपूर वक्त है। शिवसेना शिंदे के विधायक तब तक ताज होटल में रहेंगे, लेकिन बड़ा सवाल कैबिनेट का नहीं बल्कि सीएम का है कि वो कौन होगा। महायुति की महाविजय के बाद मुंबई में शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी के विधायकों का जमावड़ा लग रहा है। मुंबई में अचानक सरकारी कार्य बढ़ गई हैं। महीनों की चुनावी थकान दूर हुई, अब सरकार बनानी है। मंत्रियों की लिस्ट फाइनल करनी है, मंत्रालय फिक्स करने हैं, 2 दिन बहुत गुणा भाग करना है। तीनों पार्टियों के दफ्तरों में बैठकों के कई राउंड चल रहे हैं। मुंबई से दिल्ली तक सारे नेता फुल चार्ज हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी सस्पेंस की चादर में पड़ा हुआ है कि महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। पता सबको है कि ये सब ऊपर के लेवल पर तय होना है, फिर भी अपने अपने नेताओं का नाम किसी न किसी तरह से प्रपोज करके सारे नेता माहौल बना रहे हैं। क्योंकि बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव में अकेले 132 सीटें जीती है, जबकि 57 हासिल करके शिवसेना जीत का सेहरा शिंदे के सर पर बांध रही है। भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए और मुख्यमंत्री भी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी होने चाहिए, यही सपना है हमारा। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़े हैं, हम तो चाहेंगे ना कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बने। हमारी तो दिलो दिल मांग रहेगी कि वो बन जाए मेरे पे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा एफर्ट लिया। चुनाव से पहले तीनों पार्टियों के नेता दावे कर रहे थे कि हमारा सीएम होगा, लेकिन कल से मामला संतुलित है। एक ही लाइन कही जा रही है, मिलकर बैठकर तय होगा। सीएम चुनना बड़ी बात नहीं है। तीनों पार्टियों के नेता मिलकर केंद्र के हमारे वरिष्ठ नेतृत्व जो है उसमें सारी चर्चा होगी। अभी वो चर्चा करना नेतृत्व का सवाल है, नेतृत्व चर्चा करता है, तो मुझे लगता है जब भी बैठक होगी इसमें निर्णय होगा। सीएम पर मुख्य मुकाबला एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच ही है। आज मुंबई में कई पोस्टर भी एक तरह से पुष्टि करते दिखे कि जो भी तय होना है इन दोनों के बीच ही तय होना है, यही दावेदार हैं। महायुति में अजित पवार सीटों के मामले में तीसरे नंबर पर हैं। पहले से ही बहुत कम चांस थे कि वो भी कभी सीएम हो सकते हैं। आज एनसीपी अजित ने अजित पवार को विधायक दल का नेता चुना। उसके बाद छगन भुजबल ने एक नई सनसनी छोड़ दी कि भला अजित पवार सीएम क्यों नहीं हो सकते। सीटें कम है तो क्या, स्ट्राइक रेट तो उनका भी कम नहीं है। दादा भी तो हो सकते, उनका भी तो स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा रहा है भाई। क्या अब जो है ये तीनों बैठकर जो है जो भी चर्चा होगी वो सबको जो है मान्य है। खबरें हैं कि सस्पेंस सिर्फ सीएम पर ही है। सरकार का फॉर्मूला वही होगा जो पिछली बार था, यानी सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम। संभव है कि शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री के साथ सिर्फ दोनों उप मुख्यमंत्री ही शपथ लें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।